हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे रिएक्ट जेएस में प्रॉप ड्रिलिंग क्या होता है, इसका यूज़ क्या है और ये कैसे काम करता है। तो इसके लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए समझते हैं प्रॉप ड्रिलिंग। दोस्तों, उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको प्रॉप्स नहीं पता है तो मेरे प्लेलिस्ट को एक्सेस करें एंड वहाँ से पहले प्रॉप्स देख लें एंड देन दोस्तों उसके बाद ही आप प्रॉप्स ड्रिलिंग देखें, वरना आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो प्रॉप्स ड्रिलिंग का कांसेप्ट दोस्तों तब आया जब क्या हुआ कि हमें पेरेंट से चाइल्ड में डेटा को भेजना पड़ा। यानी ये तो प्रॉप्स का कांसेप्ट था ही कि पेरेंट से चाइल्ड में डेटा को भेजना, बट यहाँ पे कांसेप्ट थोड़ा सा और जुड़ा कि हमें क्या करना है, एक पेरेंट के थ्रू दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे किसी और भी चाइल्ड में भेजना है, या तीसरे में भेजना है, या चौथे में भेजना है, या पांचवें में भेजना है। तो वहाँ पर हमारा वर्क करता है प्रॉप्स ड्रिलिंग। अगर सिंपल सा अगर समझे तो ऐप हमारा क्या है, पेरेंट है एंड यहाँ पर चाइल्ड कितने हैं, ए बी सी एंड डी। तो ऐप क्या करेगा, पहले डेटा भेजेगा चाइल्ड ए के पास एंड चाइल्ड ए क्या करेगा, प्रॉप्स के थ्रू फिर डेटा भेजेगा चाइल्ड बी के पास एंड चाइल्ड बी क्या करेगा, उसी डेटा को उठाएगा एंड चाइल्ड सी के पास भेजेगा। चाइल्ड सी क्या करेगा, फाइनली चाइल्ड डी को डेटा दे देगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे होंगे कि जो हमारा ऐप डॉट जेएस है, पेरेंट है, वहां से डेटा कहाँ तक जा रहा है, चाइल्ड डी तक। यही काम था, पेरेंट को क्या करना था, चाइल्ड डी तक डेटा पहुंचाना था। तो यहाँ पर अगर सिंपल से समझे तो डेटा ए से बी में गया होगा एंड बी से क्या हो गया होगा, सी में एंड सी से डी में। किसके थ्रू दोस्तों, प्रॉप्स के थ्रू। तो यही कंसेप्ट हमारा कहलाता है प्रॉप्स ड्रिलिंग। पेरेंट से चाइल्ड को, यानी दूसरे तीसरे चौथे चाइल्ड को या तीसरे चाइल्ड को डेटा को भेजना हमारा क्या कहलाता है, प्रॉप्स ड्रिलिंग कहलाता है। तो चलिए समझते हैं इसे कोडिंग के थ्रू। तो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, सारे चाइल्ड बनाए हुए हैं। हमारा चाइल्ड डी है एंड चाइल्ड डी को हम लोग क्या करेंगे हैं, पास किए हुए हैं चाइल्ड सी में एंड चाइल्ड सी को पास कर दिया चाइल्ड बी में एंड चाइल्ड बी को चाइल्ड ए में एंड चाइल्ड ए को मेन पेरेंट में। तो ये आप लोग सिंपल सा जानते हैं कि कंपोनेंट कैसे रेंडर कराया जाता है। अगर इसमें भी ज़रा भी डाउट हो तो आप सिंपल सा प्लेलिस्ट को एक्सेस करके देख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर सिंपल सा प्रॉप्स बनाएंगे, यानी कि एक वेरिएबल बनाएंगे। तो मैं ले लेता हूँ कॉस्ट एंड कास्ट में कार लेता हूँ एंड कार में आपको जो भी पसंद है, मुझे फिलहाल थार का नाम याद आ रहा है तो मैं यहाँ पे थार ले लेता हूँ एंड देन दोस्तों यहाँ पर प्रॉप्स का नेम लूंगा। प्रॉप्स का नेम आप कुछ भी रख सकते हो, मैं अभी फिलहाल कार ही रखता हूँ एंड यहाँ पर सिंपल सा वेरिएबल का नेम पास कर देता हूँ। ये दोस्तों, ये प्रॉप्स का नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, यानी प्रॉपर्टी है तो आप कुछ भी स्ट्रिंग में रख सकते हैं। मैं इसलिए सेम रख रहा हूँ कि आपको समझ में आए एंड अगर मैं इसको चेंज भी कर दूंगा, देखना दूसरे में मैं इसे चेंज कर दूंगा, तब भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे प्रॉप्स को गेट करते हैं कर्ली ब्रेसेस के थ्रू एंड यहाँ पर प्रॉप्स का नेम कार था तो कार लेते हैं एंड देन वही काम फिर से करते हैं। अब मैं प्रॉप्स का नेम न्यू कार रख देता हूँ एंड न्यू कार को पास कर देता हूँ। बट दोस्तों यही हमें पास करना है तो मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ, यहाँ पर इक्वल रहेगा। ओके, अब प्रॉप्स का नाम हमारा सिंपल सा यहाँ पर न्यू कार हो गया। अब हम लोग आएंगे एंड बी में भी हम लोग प्रॉप्स को पास करेंगे। प्रॉप्स का नेम हमारा वहाँ पे क्या हो गया था, न्यू कार एंड देन दोस्तों अब यहाँ पर हम लोग प्रॉप्स का नेम रखेंगे। प्रॉप्स का नेम मैं क्या करता हूँ, कुछ भी रख देता हूँ, कार वन रख देता हूँ, कार वन एंड देन इक्वल टू प्रॉप्स को गेट करता हूँ। तो प्रॉप्स का नेम यहाँ पर क्या था, न्यू कार, तो न्यू कार गेट कर लिए एंड अब हमारा प्रॉप्स का नाम क्या हो गया, कार वन। तो अब हम यहाँ पर कार वन पास करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बार बार चेंज करके वैल्यू दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को डाउट ना आए एंड देन अब प्रॉप्स का नेम हम लोग रख देते हैं
चलिए कार 2 रख देते हैं, अभी कुछ नेम नहीं याद आ रहा है मुझे तो। एंड हमारा प्रॉप्स क्या था पहले, कार 1, इसको पास कर दिया। एंड देन फाइनली हम लोग डी तक पहुंच गए हैं। एंड डी में हम लोग कार 2 था हमारा नेम प्रॉप्स का, तो उसके थ्रू गेट करेंगे कार 2। एंड यहाँ पर मैं सिंपल सा एक हेडिंग लूँगा एंड यहाँ पर लिख दूँगा आई लाइक कार। एंड इतना करने के बाद हम लोग अगर देखेंगे तो अभी हमारा सिंपल सा आ रहा होगा आई लाइक कार। एंड अब हम क्या करते हैं दोस्तों, कार 2 को पास कर देते हैं, तो आई लाइक सिंपल सा यहाँ पर हमारा होगा कार 2। तो कार 2 में जो भी डेटा आया होगा वो हमें गेट हो जाएगा। तो आई लाइक कार थार, तो कार 2 में हमारा डेटा क्या था, थार ही आया था दोस्तों। तो अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पर चेंज कर देता हूँ कार का नाम, अब टाटा कर देता हूँ, इंडिया की सबसे फेमस है। तो अब देखना हमारा डेटा चेंज हो गया होगा वहाँ पर आई लाइक कार टाटा, यानी टाटा का। तो सिंपल सा दोस्तों आप देखिए, आप सिंपल सा यहाँ पे चेंज कर रहे हैं पेरेंट्स में, यहाँ पर देखिए app.js में मैं जो भी चेंज कर रहा हूँ वो सारा चेंजिंग डी में हो रहा है, यानी कि हमारा कंफर्म हो रहा है कि डेटा हमारा क्या हो रहा है, चाइल्ड ए से चाइल्ड डी में जा रहा है। किसके थ्रू दोस्तों, प्रॉप्स के थ्रू। तो ऐसे जहाँ पर भी डेटा एक चाइल्ड से दूसरे चाइल्ड, दूसरे से तीसरे चाइल्ड भेजना हो, किसके थ्रू, पेरेंट के थ्रू, वही हमारा कहलाता है प्रॉप ड्रिलिंग। आई होप दोस्तों आपको प्रॉप ड्रिलिंग समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट खुला पड़ा है, आप भर भर के कमेंट मारिए, मैं जल्द से जल्द उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।